बड़ा पहाड़ है आपके सामने आंसर्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बना करके आपके बोर्ड की आंसर शीट में लिखना, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। तुम्हें याद है, लेकिन तुमने अगर लिखने में गलतियां करी, साफ सुथरा नहीं लिखा, नीट एंड क्लीन नहीं लिखा तो उसे अंडरलाइन नहीं किया, सेक्शन वाइज बांट करके नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ों में नंबर कटते हैं। और ये सिली मिस्टेक्स के नंबर्स जो है वो कटते हैं तो हमारा जी जलता है कि हमने ये ध्यान पहले क्यों नहीं दिया। सो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपनी बोर्ड की आंसर शीट लिखनी है। हेलो बच्चा लोग, मुझे पता है कि इंग्लिश के आंसर्स याद करना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन अब उससे भी बड़ा पहाड़ है आपके सामने आंसर्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बना करके आपके बोर्ड की आंसर शीट में लिखना, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। बेटा, मेहनत तभी कारगर करेगी जब तुम्हारे नंबर्स पूरे आएंगे। तुम्हें याद है, लेकिन तुमने अगर लिखने में गलतियां करी, साफ सुथरा नहीं लिखा, नीट एंड क्लीन नहीं लिखा तो उसे अंडरलाइन नहीं किया, सेक्शन वाइज बांट करके नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ों में नंबर कटते हैं। और ये सिली मिस्टेक्स के नंबर्स जो है वो कटते हैं तो हमारा जी जलता है कि हमने ये ध्यान पहले क्यों नहीं दिया। सो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपनी बोर्ड की आंसर शीट लिखनी है, किस तरीके से टॉपर्स अपनी आंसर शीट लिखते हैं और हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे OMR शीट की। जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस कि आपका इंग्लिश का पेपर 20 और 50 में डिवाइडेड होता है, यानी 20 नंबर के आपके MCQs आएंगे और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव यानी लिखने वाला पार्ट आता है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले OMR शीट कैसे फिल करनी है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है कि एक OMR शीट है। इसमें ऑलरेडी आपको केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड और प्रश्न पत्र संख्या, ये सारी चीजें जो हैं वो अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए और फिल करना है। हर चीज को आपको क्लियरली फिल करना है। मैंने यहाँ हाइड करके रखा है, बट यहाँ जहाँ पर हाइड किया है वहीं पे आपको फिल करना होता है। दूसरी चीज जो मेजर चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपके आंसर्स की बात। तो बहुत सारे बच्चे जब आंसर्स लिखते हैं तो वो क्या कर देते हैं, वो या तो आधा अधूरा फिल करते हैं या गलती करने के बाद में इस तरीके से क्रॉस करके इसको फिल कर देते हैं। बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा करके पेपर को पूरा आर पार कर देते हैं। ये तीनों ही तरीके गलत हैं। आपको इस तरीके से नहीं करना है। पहले OMR शीट भरने से पहले आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देन क्वेश्चन का नंबर चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन का नंबर है, उसका ऑप्शन A है, B है, C है या D है, आपने क्या आंसर करेक्ट देखा है उसके अंदर। फिर उसी पे रहते हुए हल्के हाथों से आपको पूरा क्या कर देना है, पूरा गोला भर देना है। अब आपके अगर क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर दिया है या फिर बोर्ड्स ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ब्लैक पेन से करना है तो ब्लैक पेन से करेंगे। अगर वहाँ लिखा है इस OMR शीट पे कि ब्लू पेन से करना है तो सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज़ करना है आपको। इसके आगे जो मेजर चीज़ है वो आती है प्रश्न पत्र मार्का, जिसे सीरीज कहा जाता है। मार्का सीरीज जो होता है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आपके क्वेश्चन पेपर पे जैसे लिखा है 817, उसके बाद में लिखा होता है EX, एक एग्जाम्पल दिया। ये जो EX होता है यही आपका सीरीज या मार्का होता है। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है E कहाँ है, तो ये रहा E। इस E को आपको क्या करना पड़ेगा, गोला करना पड़ेगा, पूरा काला ऐसे भरना पड़ेगा। सिर्फ E इस तरफ जाएगा। दूसरा अक्षर जो है वो क्या है, आपका X है, तो X इधर ढूंढना है आपको, ये रहा X, और इधर भी आपको यहाँ पर काला करके पूरा गोला भरना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, सिर्फ इतना सा ही नहीं करना है आपको यहाँ पे भी पहला अक्षर फिल करना है, जैसे कि E, और दूसरा अक्षर होता है X। ये दोनों ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये ध्यान रखना है कि आपका सिग्नेचर और साथ ही साथ में केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर, ये आप ही वहां पर देख लें कि सारे साइंस हो रखे हैं या नहीं हो रखे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नंबर कम पाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे नंबर कम क्यों आए हैं। तो
तो उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह होती है कि उन्होंने OMR शीट अच्छे से नहीं फिल की होती है। मशीन OMR शीट को जो है वो रीड करता है अपनी लैंग्वेज में। तो बच्चों, आप कोई भी ऐसी गलती ना करें OMR शीट को फिल करते हुए जिससे कि मशीन उसे रीड ना कर पाए। बहुत सारे बच्चे टाइम पास करने के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम बैठ के यहाँ पर ये जो लाइंस दी हैं इन लाइंस के आसपास में डिज़ाइन बनाने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ये लाइंस तुम्हारे टाइम पास के लिए या डिज़ाइंस बनाने के लिए नहीं दी गई है बेटा। अगर यहाँ छेड़खानी की तो OMR शीट रीड नहीं की जाती है, मशीन इसे रिजेक्ट कर देगा, पूरा 20 नंबर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। सो आपको ये गलतियां नहीं करनी है और क्या करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर OMR शीट में 20 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको, ये मैं श्योरिटी देती हूँ क्योंकि आप लगातार मेरी क्लासेस देख रहे हैं और हम MCQs की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं टॉपर की नोटबुक की। जो आंसर शीट है बेसिकली उसे आप ध्यान से देखिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो हर सेक्शन वाइज मैं आपको इसी में बताती रहूंगी। ये बेस्ट आंसर शीट लगी है मुझे। सबसे पहले देखिए आपके यहाँ पर सेक्शन A लिखा गया है। बच्चों ध्यान से देखो, सेक्शन A लिखने के बाद में इसे अंडरलाइन किया गया है नीट और क्लीन तरीके से, एकदम साफ सुथरा उसने बीच में हाईलाइट किया है जिससे कि क्लियर कट जो एग्जामिनर है जो आंसर चेक करेगा उसे पता चल जाए कि ये सेक्शन A का है। फिर क्वेश्चन A भी बीच में लिखा है इन्होंने एंड उसके बाद में देखेंगे तो आंसर में फर्स्ट और उसका B और आप देख सकते हैं ऑप्शन पूरा का पूरा लिखा है। बच्चा जल्दबाजी नहीं करनी है, आपकी ट्रेन नहीं छूट रही है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऑप्शन डाल के छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो ये आंसर पूरा नहीं लिखते हैं। बेटा आपको बहुत ही अच्छा टाइम मैनेज करना सिखाऊंगी, मैं बताऊंगी यहाँ पे किस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हो और पूरा लेंथी पेपर अटेंड कर सकते हो। बस लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज अपने बच्चों के साथ में जरूर से शेयर करिएगा। सो हमने जैसे देखा ये इन्होंने एक साथ में सारे क्वेश्चंस किए, ऑप्शंस के नंबर भी सही डाले और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर क्लियर कट लिखा। बट आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इनका एक गलत आंसर है, तो आप गलती करने से बचिए बेटा। और आपको कंफ्यूजन है तो उस वक्त इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ जगह छोड़ दीजिए, बाद में आप इसे फिल कर सकते हैं जब आपको पूरी श्योरिटी हो कि बिल्कुल मैंने करेक्ट लिखा। फिर देखिए क्वेश्चन 2 किया है इन्होंने और सिमिलरली आप देख सकते हैं सारे के सारे सीरियल नंबर डाले हैं, क्रमांक सही है। फिर ऑप्शन का यहाँ पर A B C D डाला है और उसके आगे वुमेन एजुकेशन, ये जो भी इसका आंसर है उसे लिखा है। बहुत शानदार तरीके से, एकदम लुभावना लगता है जब कोई भी एग्जामिनर इसे चेक करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो इस बच्चे ने यहाँ हालांकि नहीं की है बट आप करना है, जो है आपको यहाँ राइट साइड में एक लाइन, किससे, स्केल की मदद से एक लाइन खींचनी है। जैसे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन होता है, हालांकि इस बच्चे ने मार्जिन नहीं खींचा है बट ऑलरेडी यहाँ पर जगह छोड़ी है। ये बहुत जरूरी है बिकॉज एग्जामिनर यहाँ नंबर देके इजीली काउंट कर सकता है। तो हमें एग्जामिनर को ये फील करवाना है कि भाई आपकी सुविधा के लिए हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाकू बच्चे हैं और आपका ख्याल रख रहे हैं। सेक्शन A यहाँ पर होता है पूरा इस तरीके से कंप्लीट, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो उन्होंने सेक्शन B पहले अटेंड नहीं किया है, सेक्शन C पे आए हैं। सेक्शन C में आप देखिए, मैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ क्लीनली इन्होंने किस तरीके से एकदम जगह छोड़ करके, क्योंकि ये आंसर्स इन्हें लिखने थे, ऑप्शन वाले शायद आंसर्स नहीं थे ये, इसलिए इन्होंने देखो एक लाइन छोड़ करके आंसर्स लिखा है एंड दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिमाग में रखिए कि इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, किस तरीके से कहाँ पर फुल स्टॉप का यूज करना है। आपने देखा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और बीच में भी आपने देखा कितने अच्छे से जगह छोड़ी है, बिल्कुल घौच पौच नहीं किया गया। आगे बढ़ती हूँ मैं और यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको और क्वेश्चंस। देखिए किस तरीके से इन्होंने सारे क्वेश्चंस परफेक्टली अटेंड किए हैं। आइए अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जहां पर मुझे आपको बताना है इस टॉपर बच्चे ने भी कुछ गलतियां करी हैं। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेंचो वाला। तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। अब यहाँ पे आपको
कुछ चीजें जो है वो माइंड में रखनी है। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको राइटर का नाम पता है, चैप्टर का नाम पता है, तो आपको उसे बताना है। शुरुआत में ही आपको उसे वहां पर लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखते तो क्या लिखते, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर चैप्टर, और चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड रिटन बाय, और फिर उस तरीके से आपको राइटर का नाम लिख के इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है। दूसरी चीज, जैसे यहाँ पर फेथ है, बच्चे को टाइम मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, आप इसे क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अंडरलाइन करने के लिए कोई भी स्केच पेन, हाइलाइटर, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपके हाथ में जो पेन है, ब्लू है, ब्लैक है, जो भी पेन है उससे कर दीजिए। हमें हाईलाइट करके वो आंसर को नोटिस करवाना है कि कितना अच्छे से मेरे को वो वोकैबुलरी आती है, वोकैबुलरी कितने अच्छे से मैंने लिखी है। इन वर्ड्स को नोटिस करने से वो एग्जामिनर ऑटोमेटिकली पूरे नंबर दे देगा। हालांकि बाकी सारी चीजें बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित तरीके से एकदम मैनेज करके लिखा गया है। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, और हर चीज में जो बेस्ट चीज बताती हूँ, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा है, क्वेश्चन लिख के टाइम वेस्ट नहीं किया है इन्होंने, सीधा सीधा आंसर लिखा है। आंसर का सीरियल नंबर डालना ना भूलें, और बिल्कुल बकायदा आपको चेक करना है कि जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ उसका सीरियल नंबर सही है कि नहीं। फिर देखिए, दो आंसर्स के बीच में आपने यहाँ पर 2 लाइन्स छोड़ी है। ये 2 लाइन्स छोड़ना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टीचर के लिए भी। टीचर के लिए क्यों? क्योंकि टीचर को क्लियर कट दिख जाता है कि हाँ, यहाँ आंसर खत्म हो चुका है, इसके मार्क्स मुझे यहाँ देने हैं। और स्टूडेंट के लिए क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट बाद में रिवाइज कर रहा है, वापस से कॉपी को चेक कर रहा है, तो उसे पता चले कि अरे मैंने ये वर्ड नहीं लिखा, ये लाइन लिखना तो भूल गया, ये तो इंपॉर्टेंट लाइन थी, उसे इस लाइन के अंदर एक लाइन में फ्रेम करके लिख सकता है। चलिए, आपको मेजर सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे राइटिंग सेक्शन की तरफ, और उससे पहले देखिए, ये है सेंट्रल आइडिया या फिर पोएम का जो हम बात करते हैं। आपकी थीम पूछी जाती है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, प्रॉपरली अलग से किया गया है, किसी और पे नहीं किया है, सीधा सीधा एक ही पे किया गया है। आपको ध्यान रखना है, पीछे जगह छूटी है तो उसने छोड़ दी है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पेपर है, नया सा पेपर लीजिए, नए पेपर पे स्टार्ट किया है बहुत अच्छे तरीके से। और स्टार्टिंग देखिए किस तरीके से लिखा है, फिर फॉलोइंग पॉइंट्स लिखा, एंड वापस से लिखा है इस तरीके से, कितना प्यारा आंसर लिखा है। चलिए, अब हम आते हैं हमारा मेजर, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर्स आते हैं, वो है आपका राइटिंग सेक्शन का पार्ट। देखिएगा बच्चे, जब आप राइटिंग सेक्शन का पार्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ लेटर दिखाती हूँ, इसने प्रॉपरली सारी चीजें कहाँ पर की है, लेफ्ट लाइन, लेफ्ट जो मार्जिन है उस तरफ ही सारी चीजें की है। प्रॉपर फॉर्मेट को इसने फॉलो किया है, डेट को भी सारे अच्छे तरीके से लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, सारी चीजें बेस्ट तरीके से लिखी है। एक चीज मैं जो कहना चाहूंगी वो ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का लेटर एक ही पेज पे पूरा हो जाए। नहीं, आपको सारी चीजों की खिचड़ी पकानी है। अगर एक पेज पे नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पेज पलटिए और फिर उसके पीछे वाले पे उसे कंटिन्यू कर लीजिए। बट हाँ, अच्छे से लिखना है, क्लियर कट लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। बहुत ही बढ़िया काम किया है। हालांकि यहाँ पर मैं बता दूं, इसने योर्स की स्पेलिंग गलत लिखी है बच्चे ने, तो आपको ये जो माइन्यूट सिली मिस्टेक्स हैं उन्हें नहीं करना। मूविंग अहेड, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 है इनका, इन्होंने क्वेश्चन 5 लिखा है, साइंस इन डेली लाइफ। देखिए कैसे इंट्रोडक्शन, अंडरलाइन किया है, पूरा पैराग्राफ लिखा है, एक लाइन छोड़ी, फिर साइंटिफिक इन्वेंशंस है, अंडरलाइन करके हाईलाइट किया है, फिर वापस से प्यारा तरीके से पूरा आंसर लिखा है। मतलब इस आंसर शीट को देखने के बाद में मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कोई भी इनका एक नंबर भी काटेगा। राइटिंग बेस्ट लिखी है इन्होंने, जो सारा काम किया है वो बेस्ट तरीके से काम किया है। तो आप लोगों को जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं उन पे वर्क करना अभी से स्टार्ट करना है। OMR शीट को फिल करते हुए कोई गड़बड़ नहीं करनी है, आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है कि शुरुआत में तो राइटिंग अच्छी लिख दी और एंड में जाते जाते डॉक्टर वाली राइटिंग लिख दी जिसके किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। आराम से कीजिए, तसल्ली से कीजिए। लेंदी क्वेश्चन पेपर आता है माना, लेकिन आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। लेंदी आपका तब हो जाता है जब आपने 30 से 40 शब्दों को भी पूरे एक पेज में आंसर लिखा है। नहीं लिखना है, वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए आप आराम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम्स में टॉप करने में, फुल मार्क्स लाने में ये हेल्पफुल होगा। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में, या जो भी पर्सन इस बार बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ में शेयर करना है। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है एंड लाइक कर देना है।